वेरी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास की जो दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस थी उसके सॉल्यूशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी जारी भविष्य काल। सबसे पहले सीखेंगे इस टेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर, यानी इसमें सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट will या shall be मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको मैन वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं। या मैन वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। विल और शैल का यूज है वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट हमारा अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमने शैल, और उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम विल। अब सीखेंगे कि इस पैटर्न का यूज हमने कौन से सेंटेंसेस को बनाने के लिए करना है। एक्शंस दैट will remain in progress at some time in future। यानी ऐसे कार्य हैं जो कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या रहेंगे? इन प्रोग्रेस रहेंगे, यानी कंटिन्यूअस रहेंगे। कोई कार्य है जो कि भविष्य में अगर जारी रहेगा तो उसको बताने के लिए हम इस पैटर्न का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस जैसे राम विल बी राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा होगा, यानी पत्र को लिखने का जो कार्य है उसका कब जारी रहेगा? फ्यूचर में जारी रहेगा, भविष्य में जारी रहेगा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी में जो सेंटेंस होंगे उसको हम किस प्रकार से इंग्लिश में इस पैटर्न का यूज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे और किस प्रकार से उनको नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हम कल इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। यानी भविष्य में ये कार्य क्या होगा? जारी रहेगा। सबसे पहले हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे द्वारा। हमको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? वी। फर्स्ट पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल, वी शैल। उसके बाद क्या है पैटर्न में? बी लिखा हुआ उसको लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कार्य क्या है? परीक्षा देना। परीक्षा देना इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, टेक एग्जाम लिखते हैं। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, इसलिए क्या आएगा? टेकिंग एग्जाम। परीक्षा देना इसको कैसे लिखेंगे? टेक एग्जाम। परीक्षा देना उसकी इंग्लिश क्या होगी? टेक एग्जाम।
वैसे टेक का मतलब क्या होता है, लेना, लेकिन इस सेंस में जब आता है परीक्षा देना, टेस्ट देना, तब इनका यूज है ना विपरीत हो जाता है गिव और टेक का। अगर ऐसे लिखा हो कि परीक्षा लेना, उसको लिखते हैं गिव एग्जाम। तो क्या लिखेंगे, वी शैल बी टेकिंग एग्जाम। उसके बाद हमारे पास शब्द बचे हैं, एक तो कल और एक क्या है, इस समय। तुम पहले इसको लिखना है, इस समय को। इस समय को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, एट दिस टाइम। इस समय को क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम। और कल कौन सा कल है, आने वाला कल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टमारो। वी शैल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टमारो। अब इस सेंटेंस को हम बढ़ाएंगे नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में अगर दो वर्ड हो, जैसे इसमें शैल भी है और बी भी है, तो हमने ये सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में अगर दो वर्ड हो तो हमने नॉट कहाँ लगाना है, फर्स्ट जो वर्ड है उसके बाद लगाना है। तीन वर्ड हो तो भी हमने क्या करना है, फर्स्ट वर्ड लिख के उसके बाद नॉट लगाना है। वी शैल नॉट बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। अब हम सेंटेंस को बढ़ाएंगे इंटरोगेटिव। उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने नॉट इन दो वर्ड के बीच में लगाया, इंटरोगेटिव बनाते समय भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दो वर्ड से हमने केवल फर्स्ट जो वर्ड है वही हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस के शुरुआत में लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड जो वर्ड है सब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब में जब दो वर्ड हो तो नॉट लगाते समय नॉट उनके बीच में लगाना है। और सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो उनमें से जो फर्स्ट वर्ड है वो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। शैल बी, उसके बाद टेकिंग से लेके बाकी जो सेंटेंस है वो हमने वैसे के वैसे लिख देना है और अंत में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। नेगेटिव इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमने सीखा है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। शैल बी नॉट बी, उसके बाद बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे लिख देंगे और इसमें भी सेंटेंस के अंत में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 नंबर पे हम सीखते थे पहचान के लिए कोई शब्द, इसमें कोई अलग से पहचान के लिए कोई शब्द नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टेंस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्जाम में इस टेंस से कोई प्रश्न पूछे जाएं। अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें पहचान के लिए दोनों ही शब्द दिए होंगे, यानी कंटिन्यूस की पहचान के भी कुछ शब्द जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट दिस टाइम, उसके साथ साथ क्या होगा, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले भी कुछ शब्द वहां पे दिए होंगे। यानी जैसे यहाँ पे दिया हुआ टमारो, टमारो का मतलब आने वाला कल, यानी कंटिन्यूस को बताने वाला भी कोई कोई शब्द वहां पे दिया होगा उस सेंटेंस के अंदर। उसके साथ साथ फ्यूचर को भी बताने वाला कोई शब्द दिया होगा। ये दोनों ही ये शब्द होंगे तभी क्या होगा, हमने क्या करना है, विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी